हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीए फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग में मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। तो शुरू करते हैं। अ डिस्टिंक्शन एंड इट्स इम्प्लीकेशन, यानी गलत सूचना और दुष्प्रचार, एक अंतर और इसके निहितार्थ। तीव्र डिजिटल संचार के युग में, इन द एज ऑफ रैपिड डिजिटल कम्युनिकेशन, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन has become more voluminous than ever before। यानी अंतर तीव्र डिजिटल संचार के युग में सूचना का प्रवाह पहले से कहीं अधिक तीव्र हो गया है। However, with this proliferation comes a side effect, the separate of false or misleading information। यानी हालांकि इस प्रसार के साथ एक दुष्प्रभाव भी आता है। इस चिंता का विषय झूठी या भ्रामक जानकारी का प्रसार है। और two terms central to this concern are misinformation and disinformation। और गलत सूचना और दुष्प्रचार, जबकि इन्हें एक दूसरे से स्थान पर प्रयोग किया जाता है। While they are often used interchangeably, understanding their distinction is crucial for grasping the broader implication of false information in society। और समाज में झूठी जानकारी के व्यापक निहितार्थ को समझने के लिए इनके अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। डिफाइनिंग द टर्म्स, और शर्तों को परिभाषित करते हैं, देखते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन क्या है? मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत सूचना। दिस refers to false, inaccurate or misleading information that is shared without harmful intent। यानी यह झूठी, गलत या भ्रामक जानकारी को संदर्भित करता है जो गलत हानिकारक इरादे के बिना साझा की जाती है। द पर्सन disseminating misinformation believes it to be true and is not purposefully trying to deceive others। यानी गलत सूचना प्रसारित करने वाला व्यक्ति इसे सच मानता है और जानबूझकर दूसरों को धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा है। आगे पढ़ते हैं। Misinformation can arise from misunderstandings, mistakes in data interpretation, or mere rumors that are believed and then passed on। यानी और जानबूझकर दूसरों को धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा है। गलत सूचना गलतफहमी, डेटा व्याख्या में गलतियों या महज अफवाहों से उत्पन्न हो सकती है जिन पर विश्वास किया जाता है और फिर आगे बढ़ा दिया जाता है। आगे पढ़ते हैं। डिसइन्फॉर्मेशन यानी दुष्प्रचार। This, on the other hand, is false information shared with the intent to deceive। और दूसरी ओर ये धोखा देने के इरादे से साझा की गई झूठी जानकारी है। It's a form of propaganda where the disseminator is aware of the falsehood but separates it purposefully, often for political, financial or other gains। यानी यह प्रचार का एक रूप है जहां जो फैलाता है सूचना प्रसारक को झूठ के बारे में पता होता है, लेकिन वह इसे जानबूझकर फैलाता है, अक्सर राजनीतिक, वित्तीय या अन्य लाभ के लिए। आगे बढ़ते हैं। काउजेस एंड चैनल्स ऑफ स्प्रेड, और प्रसार के कारण और माध्यम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड व्हाट्सएप हैव become fertile grounds for the spread of both misinformation and disinformation। यानी सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म गलत सूचना और दुष्प्रचार दोनों के प्रसार के लिए आधार बन गए हैं, उपजाऊ अच्छे काम का। The algorithms often prioritize sensational content inadvertently
प्रमोटिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। और इनके एल्गोरिदम यानी जो वेवलेंथ है अक्सर सनसनी की सामग्री को प्राथमिकता देते हैं, अनजाने में गलत जानकारी को बढ़ावा देते हैं। आगे पढ़ते हैं ट्रेडिशनल मीडिया। पारंपरिक मीडिया में while traditional media sources like newspapers and TV usually have fact-checking mechanisms, they aren't immune to spreading falsehoods, especially in the rush to break news. जबकि पारंपरिक मीडिया स्रोतों जैसे समाचार पत्र और टीवी में आमतौर पर तथ्य जांच तंत्र होते हैं, वे झूठ फैलाने से प्रतिरक्षित नहीं होते हैं और खासकर समाचार तोड़ने की हड़बड़ी में, यानी अपना चैनल आगे बढ़ाने की होड़ में। आगे पढ़ते हैं वर्ड ऑफ माउथ, यानी मुंह से निकली बात। आगे पढ़ते हैं falsehoods can spread through community gossip, often morphing in the retelling, leading to widespread misinformation। यानी झूठ सामुदायिक गपशप के माध्यम से फैल सकता है, जो अक्सर पुनर्कथन में बदल जाता है, जिससे बड़े पैमाने पर गलत सूचना फैलती है। यानी कुछ लोग बड़ा चढ़ा करके बात को कर देते हैं, जाने अनजाने में वो बात फैल जाती है समाज में। स्टेट एक्टर्स यानी राज्य अभिनेता। In some instances, state actors engage in disinformation campaigns against adversaries, using false narrative to achieve political or strategic objective। यानी राजनीतिक। कुछ उदाहरणों में राज्य अभिनेता राजनीतिक या रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए झूठी कहानियों का उपयोग करते हुए विरोधियों के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान में संलग्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं इम्प्लीकेशन और निहितार्थ क्या है इसका। इरोजन इरोजन ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का क्षरण। द spread of false information undermines public trust in institutions from media outlets to governmental organization। यानी झूठी जानकारी का प्रसार मीडिया आउटलेट से लेकर सरकारी संगठनों तक संस्थानों में जनता के विश्वास को कम करता है। Once trust is eroded, societies can become polarized, with individuals only believing sources that align with their pre-existing biases। यानी एक बार जब विश्वास खत्म हो जाता है तो समाज ध्रुवीकृत हो सकता है, यानी एक तरफ झुक जाता है, जिसमें व्यक्ति केवल उन स्रोतों पर विश्वास करते हैं जो उनके पहले से मौजूद हों या उनके साथ संरेखित होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं पब्लिक सेफ्टी कॉन्सर्न, यानी सार्वजनिक सुरक्षा संबंधी चिंताएं। मिस इन्फॉर्मेशन कैन लीड टू रियल वर्ल्ड हार्म, यानी गलत सूचना से वास्तविक दुनिया को नुकसान हो सकता है। फॉर इंस्टांस फॉल्स हेल्थ इंफॉर्मेशन कैन प्रिवेंट इंडिविजुअल फ्रॉम सीकिंग प्रॉपर मेडिकल केयर, लीडिंग टू अवॉइडेबल हेल्थ क्राइसिस। उदाहरण के लिए गलत स्वास्थ्य जानकारी व्यक्तियों को उचित चिकित्सा देखभाल लेने से रोक सकती है, जिससे टाले जा सकने वाले स्वास्थ्य संकट पैदा हो सकते हैं। आगे पढ़ते हैं मैनिपुलेशन और एक्सप्लॉयटेशन, यानी हेर फेर और शोषण। डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स कैन बी यूज्ड टू मैनिपुलेट पब्लिक ओपिनियन, इन्फ्लुएंस इलेक्शंस और इंसाइड अनरेस्ट। यानी दुष्प्रचार अभियानों का उपयोग जनता की राय में हेरफेर करने, चुनावों को प्रभावित करने या अशांति भड़काने के लिए किया जा सकता है। स्टिफलिंग ऑफ जेन्युइन डिस्कोर्स, यानी वास्तविक विचार या विमर्श को दबाना। When falsehoods dominate genuine discourse and debate are overshadowed, hi- hindering societal progress and understanding। यानी जब झूठ हावी हो जाता है तो वास्तविक विचार या विमर्श और बहस पर ग्रहण लग जाता है, जिससे सामाजिक प्रगति और समझ में बाधा आती है। आगे बढ़ते हैं कॉम्बेटिंग मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन, यानी गलत सूचना और गलत सूचना का मुकाबला करना, प्रसार का मुकाबला करना। यानी मीडिया लिटरेसी एजुकेशन, यानी मीडिया साक्षरता शिक्षा। एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट
discerning reliable sources from unreliable ones can curb the spread of falsehood। यानी जनता को अविश्वसनीय स्रोतों से विश्वसनीय स्रोतों के बारे में शिक्षित करने से झूठ के प्रसार पर अंकुश लगाया जा सकता है। फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म यानी तथ्य जांच करने वाले प्लेटफॉर्म। Organizations like Snopes, Fact Checking, or ORG, and PolitiFact play a crucial role in verifying information, especially viral claims। यानी स्नोप्स, फैक्ट चेकिंग, ओआरजी और पॉलिटिकल फैक्ट जैसे संगठन जानकारी, विशेषकर वायरल दावों को सत्यापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम प्लेटफॉर्म्स यानी प्लेटफॉर्म में पारदर्शिता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नीड टू बी ट्रांसपेरेंट अबाउट देयर एल्गोरिदम्स एंड टेक एक्टिव मेजर्स अगेंस्ट आइडेंटिफाइड फॉल्स कंटेंट। यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने एल्गोरिदम के बारे में पारदर्शी होने और पहचानी गई झूठी सामग्री के खिलाफ सक्रिय उपाय करने की आवश्यकता है। रेगुलेशन एंड लेजिस्लेशन और सम विनियमन और विधान। Some countries have introduced legislation against the deliberate spread of falsehoods, especially if they pose public safety threats। यानी कुछ देशों में जानबूझकर फैलाए गए झूठ के खिलाफ कानून पेश किया गया है, खासकर अगर वे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हों। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स यानी जन जागरूकता अभियान। Governments and NGOs can run campaigns highlighting the dangers of misinformation and disinformation, urging the public to verify before sharing। और जन सरकारी और गैर सरकारी संगठन गलत सूचना और दुष्प्रचार के खतरों को उजागर करने वाले अभियान चला सकते हैं। जनता से साझा करने से पहले सत्यापित करने का आग्रह कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं इन कंक्लूजन यानी निष्कर्षतः। Misinformation and disinformation are significant challenges in today's information age। आज के सूचना युग में गलत सूचना और दुष्प्रचार महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। While the former arises from unintentional errors, the latter is a deliberate act of deception। और जबकि पहले अनजाने में की गई त्रुटियों से उत्पन्न होता है, दूसरा धोखे का एक जानबूझकर किया गया कार्य है। Both, however, have substantial societal implications from eroding trust to endangering public safety। यानी हालांकि दोनों के पर्याप्त सामाजिक निहितार्थ हैं, जिनमें विश्वास को खत्म करने से लेकर सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने तक शामिल हैं। Addressing this issue requires a concerted effort from individuals, institutions, governments, and tech platforms। यानी इस मुद्दे के समाधान के लिए व्यक्तियों, संस्थानों, सरकारों को तकनीकी प्लेटफॉर्म से ठोस प्रयास की आवश्यकता है। As the adage goes, a lie can travel halfway around the world while the truth is putting on its shoes। यानी जैसा कि कहावत है, एक झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा सकता है, जबकि सच्चाई अपने जूते पहन रही होती है। In today's digital age, this has never been more pertinent। आज के डिजिटल युग में यह कभी भी अधिक प्रासंगिक नहीं रहा है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता हो उसके इसकी वीडियो के लिंक शेयर करें। धन्यवाद।